अगर कंस के हृदय में दया का भाव पैदा हो रहा है तो भगवान का अवतार नहीं होगा। वो तो इसके पापों की वजह से आ रहे हैं। तो देवर्षि नारद जी को भेजा है देवताओं ने सलाह करके कि तुम चले जाओ कंस के पास। आज देवर्षि नारद आ रहे हैं, हाथ में बीड़ा बजता रहा। किस तरह से? अरे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन जी आए तब कही कंस ने कहिए कंसराज ठीक हो? आइए देवर्षि महाराज बैठिए। नारद जी ने की कंस हमें का मालूम पता, पहले तो कछु सूख गए हो। ए महाराज सूख गए कह रहे हो, ठाणे बैठे चैन ही ना है। हेलो हेलो। दिन में भूखना, रात में नींद ना है। क्यों? कि आकाशवाणी ने हमारी बहन के 8वें गर्भ को मेरा काल बताया है। तो नारद जी ने की तुम्हारी बहन के कोई संतान वही है? हमारा थोड़ी देर पहले आ जाते दिखाई देते, हम तो नारद वसुदेव ले गए ही। तो नारद जी बोले फिर तुमने वो संतान लौटा क्यों दिया? कि महाराज 8वीं संतान होगी तभी मार देंगे। नारद जी ने कही कंस दोष तुम्हारा ना, काल चक्कर काटो बिल्कुल ऊपर। नारद जी ने कमल का फूल हाथ में लिया, तब कहीं जाकर पंख गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आगे गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। काउल में गिनो 8 ही है। जब पहले बालक पे गिन के ले जाओगे तो वो 8 में बैठे हो, पल्ले में गिन के लाए तो जिना 8 में बैठे हो। अरे महाराज इतनी तो मैं जानिए ना। अब जानो चामन जानो, संतान तो कोई सी 8 में हो सकती है। नारद जी इतनी बात कही कि चले। नारद जी तो चले गए। कंस उठ करके भागा और आवाज दी खड़े हो जाओ। वसुदेव कांप गए। कहिए महाराज, लाओ जा संतान को मुझे दे दो। आज वो संतान हाथ में ले ली पापी ने। अबोध बच्चा था, मां का दूध भी नहीं पी पाया। और पापी ने कौन सा कर्म किया? हमारे माननीय सम्मान के योग्य हैं मुलायम सिंह प्रधान जी, गांव करहला से, और 100 रुपए का इन्होंने पुरस्कार दिया है, आशीर्वाद दिया है। धन्यवाद।
मार के जल की धार में फेंक दिया। वो बच्चा सुतल लोग चला गया। आगे चल के जब भगवान बचा के लाए थे देवकी की संतान को, तो ये पहला पुत्र था जिसका नाम कीर्तमान पड़ा था। अब कंस को खतरा हो, कोई 108 मोह है सकत है, तो एक आध है जो दुबकाऊ सकत है, और एक आध छिप गो और बेकाल बन गो तो नहीं बचेगा। आज कंस ने दोनों बहन बहनों को अपने मथुरा में बुलाया, कारावास बनवाया। कारावास में दोनों बहन बहनों को बंद कर दिया, हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ी डाल दी और आदेश कर दिया जब तक 8वीं संतान नहीं होगी तब तक निकल के नहीं जाओ। दूसरी संतान हुई, उसे भी मार के फेंक दिया। तीसरी हुई, उसे भी मार के फेंक दिया। इस तरह से कंस ने 6 बच्चाओं की हत्या कर दी। परीक्षा जी 6 बच्चाओं की हत्या कर दी। बेटा बात मत करो, शांत रहो। अब भगवान क्षीर सागर में विचार करते हैं कि अब 2 ही नंबर बाकी हैं। ऐसो परो सत्य प्रकाश जी, जो स्वामी जी बात तक है ना, वो ले लो। बीच में जो ईंट दिखाई दे रही है माँ हाँ दिखाई देते रहेंगे वो जिस जगह और खाली आ जा भाई, चुके बने हो ना है व्यवस्था जुगाड़। हाँ नहीं थोड़ा सा कष्ट तो परे होने संत भगवान को। हाँ बस आज जाए साइड में ले लो, बिल्कुल वहां से दिखते रहेंगे और जिस जगह बढ़ जावे। श्रोता बंधु, अब भगवान क्षीर सागर में विचार करते हैं कि अब 2 ही नंबर बाकी हैं। तो शेष भगवान से कही कि पहले त्रेता में हम बड़े बने, अब क्या मन हो तो तुम बड़े बन लो। शेष ही कह रहे हैं पहले हम छोटे बने। तो लक्ष्मण ने कछु मर्म न जाना, जो कछु चरित्र रचे भगवाना। आज 7वें गर्भ में शेष भगवान आए और जिस समय वो 7वां गर्भ 7 महीने का हुआ है, उस समय भगवान विचार करते हैं कि भैया ने जन्म ले लिया, पापी ने उन्हें भी मार दिया, तो मैं अकेले दुष्टों का सामना नहीं कर पाऊंगा। सोता बंधो 7 महीने का गर्भ था देवकी के उदर में, और आज भगवान योग माया के लिए आदेश करते हैं किस तरह से। और चल मथुरा को जल्दी जाओ। 7 महीने की संतान है देवकी के उदर में, उस संतान को निकाल के रोहिणी के घर में पहुंचा दिया। पर मैया इतना ध्यान रखियो, मेरी महतारी को वो दुष्ट पानी में रोटी का टुकड़ा गला के खिला रहा है, मेरी मैया पे ढका नहीं आ जाता क्या?
लोहड़ी के उधर में चली गई, और जिसमें कंस की दासी दास सब पहरा देते थे। और सवेरे को एक दासी जैसे ही आई जेल में और लौट के उल्टे ही पाए हाजी महाराज, कंस से तो बेसू डर रहे तो मानी का बात है, कैसे पसीना आ रहा कि महाराज देखो सोए तो है ना हम न बिल्कुल पहरे पे हटे हैं, पर मैं शाम को तुम्हारी बहनें रोटी देवे गई तो तुम्हारी बहन के उधर में संतान आती और अब आ गई हूं तो अब ना है। कंसा जिम्मालिम परिमत बिजली चटक गई का माथे थे, उठ के आ जाओ चौखट में लगो, गिर गो फिर उठो फिर गिर गो। विचार करना, गलत कर्म पे जब पैर पड़ता है तो बल और बुद्धि दोनों हट जाती हैं, दोनों ही। सब शांति से सुनना, आज कन्हैया का जन्म दिवस है, बात मत करना कोई। ज्ञान बुद्धि चतुराई नहीं फोकट में बटती है, और बढ़िया चीज अनोखी जग में थोड़े ही दिन डटती है, थोड़ा ही दिन। अब ज्ञान के लिवैया कैसे हैं कि जे चैनल ना चला रहे जो दोनों, एक को नाम है अवधेश और एक को नाम है प्रतीक। सो इनने कही, एक ने या प्रतीक ने कहा मैंने विज्ञान ज्यादा पढ़ी है, माने की कितने ने कहा मोती ज्यादा पढ़ी है। क्या तो बता क्या जो हारे हो सोई 10,000 रुपया दे हो। अच्छा शर्त मालूम ना तात पहले रुपया दल ले, पूछनो का है बतानो का है, जाकी ना मालूम तात पहले रुपया दल ले। क्या देख तू हारे तो तू 10,000 दिया, मैं हारूंगा तो मैं दूंगा। ये देख जितो बताओ कोई सवालू पूछनो है कि हाँ तो क्या पूछ। सो जब प्रतीक ने कही अवधेश कहीं रे जीवत आजा कूलर में पानी भरते हैं, 1 क्विंटल पानी आतो है, सवेरे तक जात को है जा बता दो। अब्बा ने देख भार के साव लगा के उनकी के पूछ ली कि हाँ क्या तो मैं ही सुन ले, तेने यही तो कही कि कूलर को पानी जात को है, तो मुझे बता दा कि एसी में आवत कहते हैं। उनने कही कि एक काम करे, न तेरे न मेरे चुपचाप रहिए, कहते कहिए मत, न हारते ही न हार दोनों माँ के भी रह गए चुपचाप। तो सवाल तो ऐसे पूछो ताम का जो आज जीत दिखाई देवे, और जी बात बिल्कुल सही है। तुम देख लो कूलर में पानी भर दो, न तो कि तो लिखत मालूम पर न कि तो जात मालूम पर, सवेरे तो हम रहे तुम्हारे बूंदू। अच्छा एसी की मशीन में निहार करके देखो कि हम पानी आते और हर समय आते हैं, दोनों न जीते ना हारे। सोता बंधो आज कंस उठ करके भागा, और जिस समय कंस ने जाकर के पूछा देवकी से क्या तेरे उधर में 7वीं संतान थी, वो कहाँ है। देवकी ने की भैया मालूम हो गया ना, पर नींद जा बात को सब्र कर लो कि 6 मादे हाथ थे तो 7 मर गो डर। एक कंस की खुशी को ठिकाना नहीं रहो कि देख तो कोई बैर हो रही है, 6 मादे हाथ थे 7 मर गो डरते हैं, एक और रह गो बस, चाहे मार के तभी चैन की सांस लूंगा। सोता बंधो वो दुष्ट मारना किन्हें चाहता है,